देश की सियासत में सिर्फ कांग्रेस का डंका बोलता था। उसके बाद ये होने लगा कि एक दूसरी पार्टी भी है जो कांग्रेस को चुनौती दे रही है, और धीरे धीरे यही रीजनल एस्पिरेशंस जिनकी चर्चा हो रही है वो इस कदर आगे बढ़े कि फिर एक तीसरे मोर्चे की बात भी होने लगी। लेकिन ये तीसरा मोर्चा, इसकी चर्चा, इसका वजूद और इसका टिकाऊपन, इस सब पर सवाल लगे हुए हैं, सवालिया निशान है। देखिए रिपोर्ट। मोदी को रोकने के लिए कुछ भी करेगा। कांग्रेस बेशक इसी मूड और तेवर में नजर आ रही हो, लेकिन मोदी को इस बार कुर्सी में बैठने से रोकने के लिए कांग्रेस को कई खूबसूरत इत्तेफाकों की जरूरत होगी। और इन्हीं में से एक इत्तेफाक है कि तमाम गैर एनडीए दल एकजुट होकर सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 का आंकड़ा कांग्रेस के साथ मिलकर पार कर जाएं। कांग्रेस जब कहती है कि एनडीए के मुकाबले कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन में सहयोगियों को सम्मान और आजादी ज्यादा मिलेगी, तब असल में उसकी कोशिश ऐसे ही किसी आंकड़े को जुटाकर एनडीए और मोदी को झटका देने की होती है। लेकिन क्या ऐसे दलों को एकजुट करना आसान होगा? खासतौर से तब जबकि हर क्षेत्रीय पार्टी के मुखिया का यही सपना है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बने, और जो ऐसा समझते भी हैं कि अभी उनके लिए दिल्ली दूर है, वो सूबे की सियासत में ही सिमटे हुए हैं। गैर एनडीए सरकार बनाने के लिए जिन दलों को एक साथ लाने की चुनौती होगी, उनमें से कई राज्यों के अखाड़े में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते हैं। क्या नीतीश के साथ लालू, मुलायम के साथ माया, ममता के साथ वामपंथी और जया के साथ करुणानिधि कभी किसी एक कश्ती में सवार होंगे? और अगर ऐसा हो भी गया तो ये कितना टिकाऊ होगा? लिहाजा मोदी को लंगड़ी मारकर गैर एनडीए ताना बाना बुनकर सरकार बना ले जाना एक खूबसूरत सपना जरूर है, लेकिन इसका साकार होना नामुमकिन बेशक न हो, पर खासा मुश्किल जरूर है। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। तो कुल मिलाकर आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कितना मुश्किल है एक साथ लालू नीतीश को साधना, जयललिता और करुणानिधि को साधना, और इसी तरह के तमाम एग्जाम्पल हैं। कह सकते हैं पूर्णिमा जी बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। नहीं, लेकिन मुश्किल है, लेकिन वो हो सकता है, ये हमने देखा है। यूपीए में हमने देखा, यूपीए 2 में मुलायम सिंह और मायावती कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन उसमें अरविंद ने एक इम्पोर्टेंट बात कही, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। मुझे लगता है इम्पोर्टेंट इसलिए कि दोनों को पता था कि एक के हटने से सरकार नहीं गिरेगी। नहीं, वो सिचुएशन शायद अभी भी आ जाए कि किसी एक के हटने से दूसरा कोई दल हो जो उसको कॉम्पनसेट कर रहा हो, तो ये उतना मुश्किल नहीं होता है। पॉलिटिक्स में बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं, और ये जब इलेक्शन के बाद जब सीटें सामने आती हैं और रीजनल पार्टीज को भी अपनी औकात उस वक्त पता चलती है कि एग्जैक्टली हम कितने पानी में हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत गिव एंड टेक में विश्वास करते हैं। लेकिन एक बात और है अरविंद साहब कि सिर्फ ये नाम कि मुलायम के साथ मायावती का नाम ले लिया जाए या करुणानिधि और या ये डीएमके को एक दूसरे के खिलाफ देखा जाए, इसके अलावा ये भी देखिए कि जब कभी इस तरह के लोग साथ आते भी हैं, जैसे मुलायम और ममता के संदर्भ में बात लीजिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कीजिए, वहां सब कुछ एक साथ तय किया जा रहा है और मन बनाया जा रहा है, और वहीं हम यू टर्न भी देखते हैं। क्या यहां वो भरोसा, वो क्रेडिबिलिटी, वो ग्लू जो सत्ता में साथ दूर तक चलने के लिए जरूरी होती है, क्या उसकी भी कमी है थर्ड फ्रंट में? देखिए, उसकी बहुत सीरियस कमी है। तो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा इशू है, और म्यूचुअल ट्रस्ट जो ममता और मुलायम सिंह के बीच में हुआ, उसके बाद ये ट्रस्ट और भी घटता हुआ दिख रहा है। साथ ही देखिए, जब आंकड़े ही आपके मिल करके कांग्रेस लीड करेगी, एक बार फिर भी संभावना है कि इनमें से कुछ दल बाहर से सपोर्ट कर दे, लेकिन जब इन्हीं में से कोई सरकार बना रहा होगा तो ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, इंडिविजुअल एस्पिरेशन है प्रधानमंत्री बनने का, ये बहुत बड़ा रोड़ा बन जाएगा। और तब कभी मायावती मुलायम को नहीं सपोर्ट कर पाएंगी, कभी ममता लेफ्ट को नहीं सपोर्ट कर पाएंगी, ये डिफरेंसेस बहुत शार्प हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो संभावना दिख रही है आंकड़ों के चलते, अगर वो सिर्फ 220-240 पहुंच सकती है कांग्रेस और थर्ड फ्रंट मिला करके, तो इस बात की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर संभावना सिर्फ 2 रह जाती है, या तो एनडीए लेड गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनेगी, या फिर कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनेगी। चलिए, ये जो थर्ड फ्रंट लेड गवर्नमेंट की संभावना है मुझे शून्य लगती है। लेकिन इसमें बधे आप बार बार फैंस सिटर की बात करते हैं, तो जिनको हम फैंस सिटर कहते हैं, जो बीजेपी, नॉन कांग्रेस जो दल हैं, अब कांग्रेस अगर ये बात कहती है कि हमारे साथ आपके आने में हमारे गठबंधन में ज्यादा आजादी मिलेगी, आपको ज्यादा अधिकार मिलेंगे, तो सिर्फ इस बात को कहकर फैंस सिटर को कांग्रेस अपने तरफ मोड़ सकती है? क्या सत्ता का लालच उससे बड़ा नहीं है? देखिए, एक बड़ा अच्छा शब्द का आपने इस्तेमाल किया, लालच। इस समय का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो लालच है, क्योंकि इस पूरे टाइम में लालच बहुत ग्रो किया है, पावर का जो लालच है, तो वो लालच ही बहुत सारी संभावनाओं को जो बनाती है। और जो जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी, एक तरफ संभावनाओं का खेल है, दूसरी तरफ विरुद्धों का सामंजस्य है। तो इसी लालच के कारण विरुद्धों का सामंजस्य भी बनता है, बहुत सारे अपोजिट्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं,
और वो यही डेमोक्रेसी है कि भाई हम अपने विरुद्ध उसके साथ रहें। तो ये दोनों ही संभावनाएं हैं। मैं ये कभी भी ये रूल आउट नहीं करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस के साथ से तीसरी पक्ष नहीं सामने आएगा। अगर हम इसको रूल आउट कर देंगे तो डेमोक्रेसी को हम वीकेंड कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि हम इन शक्तियों की संभावना। रूल आउट वाली बात नहीं बद्री साहब। फैसल साहब, चर्चा इस बात पर हो रही है कि सबसे सशक्त और सबसे दुर्बल संभावना कौन सी है, और इसमें हर किसी को एक पायदान पे तो नहीं रखा जा सकता, और अगर एक पायदान पर नहीं रखा जा सकता तो किसी को यह कहना कि यह संभावना तो कम लग रही है या ये सबसे बड़ी संभावना लग रही है, क्या ये कहीं बायस्ड हो जाना है? उससे पहले दिनेश, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जब बात होती है संभावनाओं की और अलाइज की, तो हमेशा हम लोग ये बात करते हैं कि जयाललिता और करुणानिधि एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे। पहले इस बात पे भी चर्चा कर लीजिए कि क्या आज जयाललिता, जिनको शायद ये लग रहा है कि हो सकता है 6 पार्टियों का अलायंस करने के बाद मोदी जी उनके गढ़ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कुछ उनका वोट काटें, तो क्या ऐसे विरोधी के साथ वो आना चाहेंगी? क्या वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा करके, भाजपा की सरकार बनवा करके अपने को अपने राज्य में कमजोर करना चाहेंगे? इस संभावना पर भी बात कीजिए। एक दूसरी बात यह कि अगर प्रबल संभावनाओं की बात करें तो सारे बात लोग ये कह रहे हैं कि मेरा अपना नजरिया ये देखिए कि तीनों संभावनाएं प्रबल हैं। ये भी संभावना है कि यूपीए की सरकार बन जाए, ये भी संभावना है जिसको प्रबल कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन जाए, और इसकी भी संभावना है, जैसा प्रोफेसर बद्री ने कहा, कि आप संभावनाओं को ये ना करें। डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारा वीकेंड होता है, ये संभावना ही नहीं है। संभावनाओं ही का खेल है सियासत, और ये संभावना बिल्कुल जीवित है और बहुत तरह से प्रबल है कि तीसरे मोर्चे की भी सरकार बन जाए। प्रभाकर, यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि हम ये लंबा इतिहास ये भी देखते आए हैं कि सारी पार्टियां पहले कांग्रेस से ही जन्मी और कांग्रेस के विरोध से, लेकिन